हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। हम अपना एक जो पूरा सीरीज़ है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बताना शुरू कर दिया था। एंड मेरा एक जो वीडियो है वो मैंने ब्रासिकेसी फैमिली के ऊपर बना दिया है। उसके अलावा जो हमारे सिंबल्स रहते हैं रिगार्डिंग द एंजियोस्पर्म फैमिली, कि हमें उनको किस तरीके से पहचानना होता है कि कौन सा जो फ्रूट है या जो कौन सा फ्लावर जो वेजिटेबल है या जो भी है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, ताकि उन सिंबल्स को देख करके हम ये पता लगा सकें कि ये पर्टिकुलर प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। तो मेरी एक वीडियो में मैंने आपको जो सिंबल है उनके बारे में बता दिया था, और पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने 2 वीडियो बनाई हैं ब्रासिकेसी फैमिली के ऊपर। तो प्लीज़ जो भी बच्चे जानना चाहते हैं आप पहले जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप ब्रासिकेसी को नहीं देखना चाहते तो एटलीस्ट आप सिंबल वाली वीडियो देख करके ज़रूर आए, ताकि आपको एक नॉलेज रहे। एंड इफ़ यू हैव नॉलेज ऑलरेडी तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यू कैन लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रासिकेसी बहुत अलग तरीके से समझा दिया था, विद फ्लोरल डायग्राम, विद बहुत सारे एग्जाम्पल के डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे। उसके अलावा हमने ब्रासिकेसी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला को भी समझा था, और बहुत सारे मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको बताए थे जो जो इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, राइट। तो मस्टर्ड फैमिली हो गई, या ब्रासिकेसी फैमिली, या फिर हमारी क्रूसीफेरेसी फैमिली जिसको हम बोलते हैं, वो इसके अंदर कवर हो गई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एक नेक्स्ट फैमिली के बारे में, जिसको बोला जाता है मालवेसी फैमिली। तो देखिए, मालवेसी फैमिली जो होती है इसके अंदर कॉटन फैमिली भी इसको बोला जाता है, और इसको मैलो फैमिली भी बोला जाता है। जो कॉटन, जो कपास होती है आप घर में यूज़ करते हो, वो कॉटन इसी के जो मेंबर होते हैं मालवेसी फैमिली के, वहीं से हमारे पास आते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम किसी फैमिली को पढ़ रहे हैं तो उसका एक कोई खास फीचर होता है, वो हमें समझना चाहिए। और फिर जो उसके बेसिक फीचर हर एक चीज़ में डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, वो हमें पढ़ना चाहिए। तो इसका जो खास फीचर है वो ये है कि जो इसके प्लांट ऑर्गन्स होंगे, जो भी मालवेसी फैमिली के मेंबर होंगे, जैसे कॉटन हो गया, गॉसिपियम जिसको हम बोल देते हैं अगर वो है, या हिबिस्कस हो गया जिसको हम चाइना रोज़ बोलते हैं, तो वो जितने भी मेंबर हैं, गुड़हल जिसको बोला जाता है, तो वो जितने भी मेंबर हैं उन सब के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है इसके बहुत सारे प्लांट ऑर्गन्स के अंदर। जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, इन सब के अंदर आपको क्या मिल जाता है, म्यूसिलेज मिल जाता है। व्हाट इज़ म्यूसिलेज? म्यूसिलेज इज़ बेसिकली अ चिपचिपा पदार्थ। जैसे आपने भिंडी खाई होगी, तो भिंडी के अंदर आपको, जब आप उसको कट कर रहे होते हो, तो भिंडी के अंदर आपको एक बहुत ही स्टिकी सा सब्सटेंस दिखाई देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूसिलेज बोल देते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ जेली, जैसे थोड़ी ना विस्कस होती है, मतलब विस्कस हम इसको बोल सकते हैं, ना सॉलिड होती है और ना ही लिक्विड होती है, तो इसको म्यूसिलेज बोला जाता है, ठीक है। तो अब मैं हाईलाइट के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से हमने चीज़ें देखनी है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई टोल्ड यू कि म्यूसिलेज जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इनके जो प्लांट ऑर्गन्स हो गए, जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, और उसके अलावा जो इसका शूट होगा, जो इसका तना होगा प्लांट का, उसके ऊपर स्टार शेप के क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोल देते हैं स्टिलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं शूट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस इज बेसिकली व्हाट इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर, और वी कैन से द ग्रुप ऑफ फ्लावर इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, कि उसमें जो फ्लावर हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इसके पास जो फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस आता है वो साइमोज होता है या सॉलिटरी होता है। आई होप आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझा देती हूँ मैं आपको किस तरीके का। ये देखिए, ये वाले बच्चों को याद होगा जिन्होंने ये मेरा लेक्चर लगाया है, उनको पता होगा कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें जब हम बात करते हैं रेसिमोज की, आ जाता है एक रेसिमोज, एक आ जाता है साइमोज। रेसिमोज क्या था, जिसमें आपको जो बड़े फ्लावर हैं वो कहाँ मिलते हैं, बेस पे मिलते हैं, और जो छोटे फ्लावर होते हैं वो टॉप पे मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। बट अगर साइमोज की बात करें तो इट इज़ टोटली अपोजिट टू द रेसिमोज। रेसिमोज के अगेंस्ट होता है या अपोजिट होता है। इसमें जो छोटे फ्लावर होंगे वो आपको बेस पे मिलेंगे, और जो बड़े फ्लावर होंगे वो आपको टॉप पे मिलेंगे। अब वो जो टॉप पे मिल रहे हैं वो हमेशा आपको जो मालवेसी फैमिली है उसमें अकेला दिखाई देगा, मतलब कि सॉलिटरी दिखाई देगा, एक्सिस पे दिखाई देगा। तो इसी तरीके से साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को आप बेसिपिटल ऑर्डर में काउंट करते हो, और रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को हम किस में काउंट करते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर में। तो ये जो था, ये इसके इन्फ्लोरेसेंस के रिगार्डिंग बात की गई थी। अब अगर हम इसमें और आगे जाकर के देखते हैं तो हमारे पास हमें समझ में आता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोज है और सोलेटरी है, अकेला है। सोलेटरी एक्सिलरी भी हो सकता है, मतलब कि जो जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं वहाँ पर भी अकेला फ्लावर हो सकता है, और जो टर्मिनल पोजिशन है, जो एपिकल पार्ट होता है, वहाँ पर भी अकेला ही एक फ्लावर हो सकता है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं तो मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर हमें फाइबर देते हैं। फाइबर डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कॉटन फाइबर हो गया, सीड फाइबर हो गया, सरफेस फाइबर जिसको हम बोल देते हैं, स्टेम फाइबर्स हो गए, या फिर आप इसमें डिफरेंट टाइप के जूट हो गया, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, इसी के अंदर मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली मालवेसी। ठीक है, दीज आर द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ, डायग्नोस्टिक बोल दो या फिर आप इसको बोल सकते हो डिफरेंशियल फीचर ऑफ मालवेसी। ठीक है, नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मालवेसी क्या होंगी, इसमें जो फ्लावर होंगे उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर की बात अगर हम करते हैं तो ये ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट्स प्रेजेंट होती है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी फैमिली के फ्लावर को जब आप काउंट करते हो तो उसमें आपको कम से कम 4 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे बाहर का जो वर्ल्ड होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसको हम बोल देते हैं कैलिक्स। कैलिक्स इज ग्रुप ऑफ सेपल। सेपल क्या है, सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, राइट। अब वो कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस फैमिली की आप बात कर रहे हो। उसके अंदर वाला वर्ल्ड जो होगा वो कोरोला होता है। कोरोला इज अ ग्रुप ऑफ पेटल। उसके अंदर वाला वर्ल्ड जो होता है वो क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, विच इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसके अंदर वाला वर्ल्ड क्या होता है, वो होता है गाइनोशियम, विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये 4 तो मैंडेटरी होते हैं अगर आप एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को लेकर के चल रहे हो। बट अगर आपने उसमें ब्रैकेट को देख लिया, ब्रैकेट कहाँ पर होगी, ब्रैकेट होती है हमेशा सेपल के बाहर प्रेजेंट, यानी कि जो कैलिक्स वाला सबसे बाहर का वर्ल्ड है उसके बाहर अगर आपको ब्रैकेट प्रेजेंट मिल जाती है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। बट अगर नहीं मिलती तो हम उसको बोल देते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो फ्लावर होता है दैट इज ब्रैक्टिएट, मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैं। ब्रैकेट्स कैसी होती हैं, बिग होती हैं और ग्रीन इन कलर होती हैं। कलर में भी बताई हैं कैसे हैं, ग्रीन होती हैं। कई बार जो सिंपल लीफ होती हैं, जो बहुत छोटी लीफ होती हैं, वो किसकी तरह, जो सिंपल लीफ होती हैं एक्चुअली वो किसकी तरह फंक्शन करने लग जाती हैं, वो ब्रैकेट की तरह ही फंक्शन करने लग जाती हैं। फ्लावर्स यहाँ पे ज़्यादातर क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ठीक है, उसके अलावा ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक बच्चों आपको पता होगा क्या होता है। एक्टिनोमॉर्फिक बेसिकली अगर आप किसी फ्लावर को किसी भी एक्सिस से कट कर रहे हो इट विल गिव यू इक्वल हाफ, उसको हम बोल देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर ये सिर्फ हमें एक ही एक्सिस से इक्वल हाफ देता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ जाइगोमॉर्फिक। बट यहाँ के जो फ्लावर होते हैं दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब आप इसको कहीं से भी कट कीजिए इट विल गिव यू इक्वल हाफ। हाइपोगाइनस ओवरी होती है, यानी कि सुपीरियर ओवरी होती है। जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं वो नीचे होते हैं, थैलेमस के ऊपर ओवरी होती है, और बाकी के जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होंगे, एंड्रोशियम है, सेपल्स है, पेटल्स है, वो सारे कहाँ से आएंगे, वो हमेशा ओवरी के नीचे से ग्रो होंगे। ठीक है, पेंटामेरस होते हैं, मतलब इसमें चाहे आप सेपल्स ले लीजिए चाहे आप इसमें पेटल्स ले लीजिए, दे विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल में रहने वाले होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स आर बेसिकली क्या, इनको ब्रैक्टियोल भी कहा जाता है। दे आर 3 to 7, 3 से 7 होते हैं नंबर में, फ्री और ग्रीन कलर के होते हैं, फ्री होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर द ट्रांसफॉर्म्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रैक्टियोल आर लाइक एज ब्रैकेट्स विच इज प्रेजेंट ऑन पेडिसल। देखो पेडिसल के ऊपर आपको पहले ब्रैकेट मिलेगी। पेडिसल क्या होती है, फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको हम पेडिसल बोलते हैं। चलो मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ, यहाँ पे डायग्राम भी दिए गए होंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखो जो मैं आपको बात कर रही हूँ समझाने के लिए। ओके, हाँ यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे साफ दिखाया गया है, कलर ले लेती हूँ अलग वाला, देखते हैं। देखो ये कैलिक्स दिखाए गए हैं ना, कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, यानी कि 5 यहाँ पे कैलिक्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं बेसिकली 5 का जो मल्टीपल है उसमें ही सब कुछ है। तो कैलिक्स क्या है यहाँ पर, ये कैलिक्स हैं। आप कैलिक्स के नीचे भी अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप ब्रैक्टियोल। और अगर ब्रैक्टियोल का ग्रुप आपको दिखाई दे गया है, इसके नीचे और नीचे कर दें इसको, तो इसके नीचे थैलेमस होगा और यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिखाई देगी। तो इसका मतलब दिस इज द ब्रैकेट, दीज आर द ब्रैक्टियोल और दीज आर व्हाट, कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं और जिनका नंबर 3 to 7 हो सकता है। एंड ये कैसे होते हैं, ये आपको जो है बेसिकली फ्री मिल जाते हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं एपिकैलिक्स कंडीशन है। बट ये जो एपिकैलिक्स होता है
ये हमारा फ्यूज़ होता है, ठीक है। ये तो फ्यूज़ नहीं होता एक्चुअली, ये वाली जो चीज़ हम देखेंगे बाद में, ये वाली चीज़ ये हमारी फ्यूज़ होती है। तो बेसिकली इसकी बात करें तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैक्टियोल्स हैं, और ये क्या है, दीज आर द सेपल। तो ये ब्रैक्टियोल है, नंबर में इसके 3 to 7 होते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एपिकैलिक्स को बोला जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एपिकैलिक्स। तो यही बात यहाँ पे की गई है, ठीक। तो ये लिखा है इन्होंने कि एपिकैलिक्स है, 3 to 7 है, फ्री होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रैक्टियोल्स आर लाइक एज ब्रैकेट्स विच इज प्रेजेंट ऑन द पेडिसल। तो पेडिसल के ऊपर जो ब्रैकेट प्रेजेंट होती है, इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही होती है। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, मतलब इस तरीके से, एक आपका मान लीजिए ये एपिकैलिक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, लेकिन ये आपस में क्या नहीं है, फ्यूज़ नहीं है। तो हम इसको क्या बोल देंगे वेलवेट एस्टिवेशन। मतलब यहाँ पे देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कैलिक्स। तो अरेंजमेंट ऑफ द एपिकैलिक्स और अरेंजमेंट ऑफ द ब्रैक्टियोल, तो इसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। उसके बाद आप अंदर वाले वॉल पे आ जाइए, कैलिक्स बोला जाता है जिसको, अगेन मल्टीपल ऑफ 5 सेपल 5 होते हैं। गैमोसेपलस होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं आपस में। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द सेपल्स। इन सम ऑफ द प्लांट परसिस्टेंट कैलिक्स इज प्रेजेंट। परसिस्टेंट कैलिक्स का क्या मतलब होता है बेटा, परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब होता है, देखिए परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब होता है जब आपका जो कैलिक्स है वो रह जाता है, रिमेन होता है। मतलब जैसे कि आपने भिंडी कभी आप लेकर के आए होंगे घर पे, तो आपने देखा होगा कि उसके सबसे ऊपर टॉप पे आपको ग्रीन कलर की कुछ पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर मिल जाती है, राइट। वो एक्चुअली क्या होता है कि वो फ्लावर के हो जाने के बाद भी जब फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के बाद भी उसके ऊपर रह जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। वही चीज़ इन्होंने भी लिखी है। इट मीन्स दैट दे आर प्रेजेंट ऑन द फ्रूट। ये फ्रूट के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर के ऊपर तो होते ही होते हैं, बट जब आपका फ्रूट बनने लगता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये झड़ जाते हैं, हट जाते हैं, बट यहाँ पर ये परसिस्टेंट रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको कहा भिंडी, भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या है, एब्लेमस्कस। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो गॉसिपियम होती है, जो कॉटन होती है, वहाँ पे भी आपको दिखाई दे जाते हैं। अगेन कोरोला पे आ जाइए। कोरोला में अगेन 5 मल्टीपल पेटल्स मिल जाएंगे आपको, 5 पेटल मिल जाएंगे। पॉलीपेटलस होंगे, दे विल बी फ्री, यहाँ पे फ्री होते हैं वो। ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको दिखाई देता है, मतलब देर इज ओवरलैपिंग ऑफ द पेटल्स, राइट। उसके अलावा म्यूसिलेजीनियस होते हैं, मतलब स्टिकी सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। दे आर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनको पॉलिनेशन करना होता है, और पॉलिनेशन के लिए इट इज़ मस्ट और इट इज़ कंपल्सरी टू बिकम अट्रैक्टिव, और उसके लिए इनको कलरफुल बनना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोसियम इसमें बहुत ही खास है। देखो जो मैंने अभी एपिकैलिक्स समझाया है ना आपको, एक तो वो इसका खास फीचर है फैमिली का, दूसरा ये म्यूसिलेजीनियस होते हैं वो इसका एक खास फीचर है, और तीसरा इसमें एंड्रोशियम जो होगा वो बहुत ही अलग होगा। एक्चुअली में एंड्रोशियम, जैसे कि अगर मैं आपको सिंपली समझाती हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। जैसे देखो एंड्रोशियम, मान लीजिए एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन। अब स्टेमन की बात करें तो एक स्टेमन का स्टेमन का फिलामेंट ये है, और इसके ऊपर इसका एंथर लगा होता है। अगेन ये स्टेमन का फिलामेंट है, ये इसके ऊपर एक एंथर लगा हुआ होता है। लेकिन जब आपके बहुत सारे एंथर इस तरीके से हो जाएं और फिलामेंट आपस में फ्यूज़ होते चले जाएं, ये देखिए ये इस तरीके से है ना। तो जब फिलामेंट आपस में फ्यूज़ होते चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका फिलामेंट है और एंथर है, फिलामेंट एंथर है और फिलामेंट है, एंथर है और फिलामेंट है, और ये जो फिलामेंट है ये आपस में फ्यूज़ हो गए। इसी तरीके से ये एंथर और फिलामेंट, ये एंथर और फिलामेंट, अगेन ये एंथर और फिलामेंट जब आपस में जुड़ गए तो इन्होंने क्या बना दिया, एक फिलामेंट आपस में जुड़ गए हैं, एंथर्स फ्री हैं, और ये जो बीच में सेंटर में बन गई है इसको हम बोल देते हैं स्टैमिनल ट्यूब। तो यही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे जो एंथर और फिलामेंट होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, लेकिन जो एंथर होता है वो फ्री रहते हैं, और बहुत सारे फिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं, इन्फानाइट स्टेमन्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो देखो लिखा भी है कि स्टेमन्स कैसे होते हैं, इन्फानाइट होते हैं, मोनोडल्फस होते हैं, मतलब सबके सब एक ही ग्रुप में अरेंज होते हैं। मीन्स फिलामेंट यूनाइटेड टुगेदर इन वन बंडल एंड एंथर्स रिमेन फ्री। एंथर्स उसके फ्री रहने वाले हैं। एंथर की बात करें तो एंथर कुछ इस तरीके से होता है, किडनी शेप, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी लोब नहीं है, ये सिर्फ सिंगल लोब है, डाइथिकस नहीं है, इसको हम बोल देते हैं मोनोथिकस। तो एंथर्स कैसे होते हैं, किडनी शेप होते हैं एंड मोनोथिकस होते हैं।
उसके अलावा जो फिलामेंट आपस में जुड़ गए थे उसकी वजह से एक बहुत ही लंबी सी कैनाल बन गई थी, उसको हम बोल देते हैं लॉन्ग स्टेमिनल कैनाल और स्टेमिनल ट्यूब बोल देते हैं। अभी इस स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से फीमेल पार्ट क्या करेगा, फीमेल पार्ट की जो स्टाइल होंगी वो मूव करेंगी, ठीक है। स्टेमिनल ट्यूब इज यूनाइटेड विद द पेटल्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर, सो स्टेमन्स आर एपीपेटलस। इनका कहने का मतलब है कि जो ये स्टेमिनल ट्यूब बन के आई थी, ये स्टेमिनल ट्यूब नीचे जाकर के आपके कैलिक्स के साथ क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। कैलिक्स का जो आपके पास कैलिक्स है बेसिकली, तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलने लग जाते हैं, एपीपेटलस बोलने लग जाते हैं। सॉरी, कैलिक्स नहीं, कोरोला का जो आपका यूनिट होता है पेटल्स, उसके साथ जाकर के जुड़ जाती है, तो इसीलिए इस पॉइंट से जुड़ती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एपीपेटलस बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो स्टेमिनल ट्यूब है उस स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से स्टाइल निकलती है। स्टाइल एक भी निकल सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी ग्रुप में, और पांच से ज़्यादा भी, बट ज़्यादातर देखा जाता है कि पांच कम से कम निकलती हैं और इन्फानाइट तक ये जा सकती हैं। इसी तरीके से जब मैंने फिलामेंट की बात की तो इन्फानाइट फिलामेंट आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टेमिनल ट्यूब इज यूनाइटेड विद द पेटल्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर, सो स्टेमन्स आर व्हाट, दे आर एपीपेटलस। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन है जिसमें पेटल्स के साथ एंड्रोशियम या स्टेमिनल ट्यूब जुड़ गई है, ऐसी कंडीशन को हम एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। गाइनोशियम की अगर बात करें तो अगेन ये पेंटा कार्पलरी भी हो सकती है, यानी पांच कार्पल भी हो सकते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ स्टाइल आपस में फ्यूज़ होते हैं, उसके स्टिग्मा आपस में फ्यूज़ नहीं होते, स्टिग्मा हमेशा फ्री रहते हैं, ठीक है। तो पांच भी हो सकते हैं वो जो स्टेमिनल ट्यूब से निकल के जाते हैं, और पांच से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पॉलीकार्पिलरी भी हो सकती हैं। और ये जो आपकी कार्पल है, कार्पल बेसिकली क्या होता है, कार्पल फीमेल पार्ट होता है जिसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, और ये तीन चीज़ों का बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा जो है वो फ्री होंगे सारे, स्टाइल आपस में जुड़ जाएंगी, चार से पांच से मल्टीपल कितनी भी जुड़ सकती हैं, तो वो आपस में जुड़ जाएंगी, और वो कहाँ से निकलेंगी, वो निकलेंगी स्टेमिनल ट्यूब से, और फाइनली वो ओवरी में ओपन होंगी। ओवरी भी डिपेंड करता है कि पांच भी हो सकती है, जितने कार्पल हैं उसी अकॉर्डिंग ओवरी में लोक्यूल होंगे, पांच भी हो सकते हैं, पांच से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और स्टाइल आपस में जुड़ी हुई है इसलिए हम उसको सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, लेकिन इसके स्टिग्मा हमेशा क्या होते हैं, फ्री होते हैं। सो गाइनोशियम इज इन कंप्लीटली सिनकार्पस, क्योंकि इसके सिर्फ स्टाइल जुड़े हुए हैं, इसके स्टिग्मा फ्री हैं। द नंबर ऑफ लोक्यूल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल, जितने स्टाइल होंगे उतनी ही ओवरी के अंदर लोक्यूल होंगे। सो ओवरी पेंटालोकुलर भी हो सकती है और मल्टीलोकुलर भी हो सकती है, ठीक है। ओवरी और जो स्टाइल होता है, जो ओवरी है नीचे और जो स्टाइल है उसकी, वो किसके अंदर रहने वाली है, स्टेमिनल ट्यूब। देखो मेल पार्ट ने उसको साइड से कवर किया हुआ था ना, जिन्होंने स्टेमिनल ट्यूब बनाई थी उन्होंने इसको कवर किया होता, बट स्टिग्मा क्या रहेंगे, हमेशा बाहर की तरफ ही रहते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, जैसे नींबू के अंदर आपने देखा होगा सेंटर में बीज रहते हैं, इसी तरीके से एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। इसका जो फ्रूट होता है दैट इज कैप्सूल, और जो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे वो लेडी फिंगर का मिल जाएगा और कॉटन का मिल जाएगा। इसके अलावा इसके सीड्स कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, उनमें किसी तरीके का एंडोस्पर्म नहीं होता, एंड दिस इज अ फ्लोरल फार्मूला। ब्रैकेट प्रेजेंट होती है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एपिकैलिक्स होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ ब्रैक्टियोल होता है, 3 to 7 हो सकते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, फ्री होते हैं। कैलिक्स हमेशा आपको 5 मिलेंगे और जुड़े हुए आपस में मिलेंगे। कोरोला आपको 5 मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। एंड्रोशियम आपको इन्फानाइट तक मिल सकते हैं। एंड्रोशियम हमेशा पेटल्स के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए उसके ऊपर एक कर्व का साइन लगा देते हैं। सिंबल वाली वीडियो ज़रूर देख के आना। जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, इसलिए उसके नीचे आप क्या लगा देते हो, एक अंडरलाइन कर देते हो उसको। 5 भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है, और हमेशा जुड़ी हुई होती है, इनकम्प्लीटली जुड़ी हुई होती है मालवेसी फैमिली के अंदर, तो उसको ब्रैकेट के अंदर कवर करके रखा जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम समझाती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको ईजिली सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो, ओके, ठीक है। देखो आपको ये क्या मिलेगा, ये जो बाहर मिल रहे हैं इनको आप बोलते हो एपिकैलिक्स। ये आपको 3 to 7 दिखाई दे रहे होंगे, राइट, दीज आर द एपिकैलिक्स। उसके अलावा आपको ये ब्रैकेट दिखाई, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, दिस इज द मदर एक्सिस। सबसे पहले ब्रैकेट आई जो पेडिसल पे थी, फिर आपको उसको कवर करने के लिए 3 to 7 क्या मिल रहे हैं, एपिकैलिक्स मिल रहे हैं जो कि फ्री हैं। उसके अंदर आप देखोगे तो वेलवेट एस्टिवेशन में आपको क्या मिल रहे हैं, सेपल्स मिल रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेपल को आप क्या बोल देते हो, कोरोला बोल देते हो, के से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बट दे आर नॉट फ्री, दे आर यूनाइटेड विद ईच अदर, इसीलिए इनको यूनाइट करके दिखाया गया है,
ठीक है। उसके अंदर कोरोला पे आ जाइए। कोरोला में कौन सा एस्टिवेशन दिखा रखा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नंबर कितने हैं, 5 फ्री दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें ओवरलैपिंग एक जो है वो दूसरे से ओवरलैप आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम कोरोला बोल देते हैं। दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स जो कि मल्टीपल कलर्स की होती हैं और अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं, ठीक, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पंखुड़ियाँ बोल देते हैं। उसके बाद आप अंदर आ जाइए एंड्रोशियम वाले पार्ट पे। ये क्या हो सकते हैं, इन्फानाइट हो सकते हैं। और जो ये एंड्रोशियम आप देख रहे हो, ये एंड्रोशियम में जो एंथर है, एंथर हमेशा फ्री होते हैं लेकिन इनके फिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं और एक स्टैमिनल ट्यूब बना लेते हैं। और जो ये एंथर की स्टैमिनल ट्यूब होती है, जो फिलामेंट होते हैं, ये फाइनली किससे जुड़ जाते हैं, कोरोला कैलेक्स से जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको ये इस तरीके की लाइंस भी यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, एपीपेटलस कंडीशन बोल देते हैं। उसके बाद और अंदर आ जाइए तो अंदर आप देखोगे ओवरी जो है, इसमें आपको 5 टू इन्फानाइट लोक्यूल मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास 5 जो होती हैं कार्पल की जो स्टाइल और ओवरी होती हैं वो स्टैमिनल ट्यूब के अंदर मिलती है। और जो स्टाइल और ओवरी होती हैं वो आपस में स्टाइल जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। 5 भी हो सकती हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसीलिए इस तरीके के लोक्यूल और चैम्बर आपको दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लोरल डायग्राम। अभी मैं आपको और भी इसके डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले डायग्राम देखते हैं, फिर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, ये पूरा क्या है, एक फ्लावर दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। तो मेलो फ्लावर दिखाया गया है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये देखो, ये इसमें क्या दिखा रखा है, ये इसकी एपी कैलिक्स वाली कंडीशन है। ये ब्रैकेट दिखा रखी हैं छोटी छोटी। ये इसका पूरा एक पैटल दिखा रखा है। पैटल के अंदर ये आपको एंड्रोशियम दिखा रखा है और एंड्रोशियम के बीच में आपको एक स्टैमिनल ट्यूब है जहाँ से पिस्टिल के स्टिग्मा ऊपर दिखाए गए हैं जो फ्री है, और नीचे ओवरी दिखाई गई है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका पैटर्न्स ऑफ द मेलो फैमिली है। यहाँ पे आप और देख सकते हो ध्यान से, ये देखो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। ये पूरा क्या है, एंड ये स्टैमिनल ट्यूब सेंटर से बन गई है और ये साइड में क्या है, आपके स्टेमन जो हैं उसके एंथर दिखाए गए हैं, ठीक है। फिलामेंट ने मिलके क्या बना लिया है, एक ट्यूब बना लिया है। ये इसका पूरा एक फ्लावर दिखाया गया है। और यहाँ पे गाइनोशियम में दिखाया गया है कि ये जो है इसकी स्टाइल है, स्टाइल बहुत सारी स्टाइल आपस में जुड़ गई हैं। स्टिग्मा फ्री हैं और ओवरी है, ओवरी थैलेमस के ऊपर है, इसीलिए हम इसको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। जब ओवरी का टीएस कट किया गया तो पाया गया कि इसमें 5 लोक्यूल होते हैं। डिपेंड करता है कितनी जो स्टाइल हैं वो आपस में जुड़ी हैं, ठीक है। और ये इसका फ्लोरल फार्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, एंड ये इसका फ्लोरल डायग्राम इन्होंने दिखा रखा है, ठीक। उसके अलावा मैं आपको इसके कुछ जो डायग्राम हैं और इस तरीके से दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये कैलिक्स मैंने आपको समझा दिया, ये ब्रैकेट था मान लीजिए, ये एपिकैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है। कोरोला की एक सिंगल यूनिट का आप पेटल बोलते हो जो अट्रैक्टिव होती है। ये एंड्रोशियम है जिसमें ये एक फिलामेंट ट्यूब बनी हुई है और साइड में ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, धागे जैसे, ये होते हैं एंड्रोशियम के फिलामेंट, एंड्रोशियम के जो एंथर हैं वो एंथर कैसे हैं, मोनोथीकस हैं, कोई भी इसमें 2 लोब नहीं है, सिंगल लोब है। और ये इस तरीके की लोब होती है इनके पास जिसको हम किडनी शेप लोब बोलते हैं, मोनोथिकस, ठीक है। ये एक पूरा क्या दिखा रखा है, एंथर। और यहाँ पे अगर आप गाइनोशियम देखोगे तो ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है जो कि फ्री हैं बहुत सारे, ये ओवरी है और थैलेमस के ऊपर है इसलिए सुपीरियर ओवरी है। कट सेक्शन टीएस देखोगे तो इस तरीके से ओवरी आपको दिखाई देती है। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, फ्लावर है पूरा का पूरा, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैक्टियोल हैं, ठीक है, उस सेपल्स हैं सॉरी, और ये पेटल्स आपको कलर दिखा, ये वाली पेटल्स हैं आपकी। ये बीच में क्या है, ये मेल वाला पार्ट है, सबसे ऊपर स्टिग्मा फ्री है और यहाँ से ये स्टाइल जा रही हैं, नीचे ओवरी है, ओवरी में बहुत सारे लोक्यूल हैं। सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ये क्या दिखा रखे हैं, ये आपके एपिकैलिक्स दिखाए हुए हैं इन्होंने। ये ब्रैकेट है सबसे बाहर की, उसके अंदर एपिकैलिक्स हैं। फिर फ्यूज़ आपको क्या दिखा रखे हैं, फ्यूज़ आपको कैलिक्स दिखा रखे हैं। फिर आगे अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन में कोरोला दिखाए गए हैं और फिर एंड्रोशियम दिखाया गया है और फिर फाइनली गाइनोशियम दिखाया गया है। एंड्रोशियम जो है वो फ्यूज़ दिखाया गया है किसके साथ, पेटल्स के साथ। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, एपीपेटलस। इसके बारे में ये सारी क्लासेस वगैरह सब यहाँ पे लिखा गया है कि डाइकोटिलेडन फैमिली है, पोलीपेटली जो इसकी होती है सब क्लास होती है। और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। आपकी मर्जी है याद रखो ना रखो, ये वाली चीज़ें इतनी नेसेसरी नहीं होती, ठीक है। अगर मैं नीट के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो वो आप सबसे इस सिलेबस में नहीं पूछेंगे ये। उसके अलावा मैं आपको अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल के बारे में बताती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। देखो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी फैमिली होती है, इट इंक्लूड्स मैनी प्लांट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यहाँ से हमें फूड भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, ऑयल्स भी मिलते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, एंड दे ऑल्सो हैव ऑर्नामेंटल वैल्यूज़। फूड की बात करें तो ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर, इसकी साइंटिफिक नेम होता है हेबलमस्कस स्क्यूलेंटस। इसके अंदर स्टिकी सब्सटेंस होता है म्यूसिलेज। हिबिस्कस स्क्यूलेंटस को भी आप यूज़ करते हो एज अ वेजिटेबल। चाइना रोज ये भी कई बार लोग लेते हैं। ऑयल्स की बात करें तो यहाँ से हमें कॉटन सीड मिलता है, गोसिपियम से मिलता है, कपास से निकलने वाला तेल जो मिलता है। द सीड ऑफ द गोसिपियम आर यूज फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ ऑयल। ऑयल को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, गोसिपियम के सीड को यूज़ किया जाता है और फिर उस ऑयल को हाइड्रोजिनेटेड करके वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। वोलेटाइल ऑयल को क्या कहते हैं, नॉन एज मस्क सीड ऑयल भी बोला जाता है। वोलेटाइल जो वास्प बन जाता है ऐसा ऑयल, यूज इन परफ्यूमरी, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिबिस्कस एब्लेमस्कस सीड। ठीक है। तो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग स्पीसीज होती हैं हिबिस्कस जीनस की। हिबिस्कस स्क्यूलेंटस हो गया, हिबिस्कस एब्लेमस्कस हो गया। अब फाइबर्स की अगर हम बात करें तो फाइबर्स में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट्स भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर को हम और क्या बोल सकते हैं, सरफेस फाइबर को सीड फाइबर भी बोला जाता है। सरफेस फाइबर को सीड फाइबर भी बोला जाता है। तो देखो दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीड, जैसे कि कॉटन, गोसिपियम से, कपास से जो आपको सीड के जो फाइबर हैं वो मिलते हैं। सॉफ्ट फाइबर या बास्ट फाइबर क्या होते हैं, ये जूट बनाने के काम आते हैं। जूट का जो धागा देखा होगा ना आपने, अच्छा आप उस पर बैठे होंगे, क्या कहते हैं जो बच्चों के लिए स्कूल में टाट वगैरह होते हैं, कभी वो देखे हों अगर, तो वो इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है। पतुआ हो गया हिबिस्कस सबदरीफा, ये रोजेला हम्प होता है। एक्चुअली में जो रोजेला हम्प का सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसी को हम पतुआ बोल देते हैं। ठीक है। पत्सन क्या होता है, इट इज़ डेकन हम्प, और हिबिस्कस कैनाबिनस से ये हमें मिलता है। तो देखो हिबिस्कस की कितनी सारी स्पीसीज़ हैं। हिबिस्कस स्क्यूलेंटस है, हिबिस्कस एब्लेमस्कस है, ये रही हिबिस्कस सबदारिफा है, उसके अलावा हिबिस्कस कैनाबिनस है। ठीक है। तो जो पत्सन होता है ये भी क्राफ्ट के लिए, जो मॉडल एयरक्राफ्ट होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, वो भी हमें इसके मेंबर से मिलती है। ओक्रोमा लोगोपस से हमें बल्सा वुड या फिर लाइटेस्ट वुड मिलती है। ये ऐसी वुड होती है जो पानी के ऊपर तैर भी सकती है। इसके लिए जो फिशिंग के लिए जो बोट बनाई जाती है, फिश को लेने के लिए, वो वाली बोट भी इसी से बन जाती है। मलवा सिल्वेस्ट्रिस मेलो वुड बनाने के यूज़ की जाती है। अगेन यही सारी चीज़ें लकड़ी जो है यहाँ से हमें मिल जाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें तो यूरिना रेपांडा जो है, इससे हमें क्या मिल जाती है, मेडिसिन मिलती है। इसकी जो रूट्स होती हैं, दीज आर यूजफुल इन द हाइड्रोफोबिया। देखिए अगर कोई मैड जो डॉग होता है वो बाइट कर लेता है तो उससे रेबीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से डर लगना। ऐसे इंसान का जो गला होता है जिसको रेबीज़ की प्रॉब्लम हो गई हो, किसी इन्फेक्टेड डॉग ने बाइट कर लिया हो, तो उस कंडीशन में उसको पानी से डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसे पानी पीते वक्त गले में बहुत दर्द होता है, इट इज़ वेरी पेनफुल, तो उसको पानी से डर लगने लगता है। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूरिना रेपांडा की जो रूट्स होती हैं वो यूज़ में लाई जाती हैं। उसके अलावा देयर आर ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ ऑफ दिस फैमिली, जैसे कि चाइना रोज़। चाइना रोज़ को सूफ्लावर भी बोला जाता है। चाइना रोज़ की बेसिकली हिबिस्कस रोजियंसिस हम इसको बोलते हैं। इसका जो यूज़ है वो रेड पॉलिश को ऑब्टेन, रेड की जो रेड शू पॉलिश जो होती है, जो जूतों को साफ़ करने वाली पॉलिश होती है रेड कलर की, उसको यूज़ किया जाता है। उसको लेने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसकी पेटल्स को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो होली हॉक होता है एल्थिया रोजिया, उससे ब्लू कलर ऑब्टेंड किया जाता है इसकी लीव्स से। ठीक है। विटामिन्स भी हमें यहाँ से मिलते हैं, जैसे गोसिपियम का जो सीड्स होता है दैट इज़ रिच इन विटामिन ए, ई, डी एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से मिल जाती हैं। तो आई होप मालवेसी फैमिली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल दिखा रखा है ना, ये वाला जो डायाग्राम है, ये आपका एक्चुअल में चाइना रोज़ है, जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं। तो हिबिस्कस ये है गुड़हल, चाइना रोज़। तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट सा आपके पास एक फूल होता है, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसमें सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। ये इसके स्टिग्मा फ्री हैं, और ये इसके एंथर जो है आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये फिलामेंट है, और ये फिलामेंट आगे जा कर के पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये पेटल्स रेड कलर की आपको दिखाई दे रही हैं, और इन पेटल्स के साथ जुड़ने की वजह से इसको एपीपेटलस कंडीशन हम बोल देते हैं। ठीक है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट द मालवेसी फैमिली। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारी 2 फैमिली कवर हो चुकी हैं, एक तो ब्रासिकेसी और एक मालवेसी, और फैमिली के सिंबल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हम थर्ड फैमिली करेंगे जिसको बोला जाता है सोलेनेसी फैमिली, और जिसके अंदर आपके बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ आती हैं, जैसे कि टमाटर आता है, पोटैटो आता है, चिली आती है, वो सारी की सारी इसी के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।